Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of class 10th civics political parties. So let's start our national party first. The first national party which I'm going to introduce is AITC, All India Trinamool Congress. It is the newest national party in India. It is launched on January 1st, 1988 under the leadership of ममता बनर्जी. ये पार्टी ममता बनर्जी ने बनाई थी और ये पार्टी को नेशनल पार्टी का जो दर्जा मिला है वो 2016 में मिला है. इस पार्टी का जो सिंबल है ना वो फ्लावर एंड ग्रास है. और सिंपल ये जो पॉइंट है कि सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म हर पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करती है और वेस्ट बंगाल में ये पार्टी 2011 से है. इसका मतलब कंटिन्यूस ब्रेक फ्री गवर्नमेंट है इसकी वेस्ट बंगाल में 2011 से. और इसके साथ साथ इसकी कुछ पहुंच अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी है. 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे इसने 22 सीट्स जीती थी लोकसभा इलेक्शन में और उस समय ये फोर्थ पार्टी थी इंडिया में नेशनल जिसकी सबसे ज्यादा सीट्स थी, जिसमें 4.07% वोट भी इसे मिले थे. आफ्टर दैट जो हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ते हैं वो है आपकी बहुजन समाज पार्टी. इसके बारे में तो यूपी वाले नहीं जानते होंगे तो कौन जानता होगा. बहुजन समाज पार्टी इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में और जो लीडर थे वो थे काशीराम. ये पार्टी जो है वो याद रखना लोअर कास्ट के पीपल्स को जिन्हें हम बहुजन समाज के नाम से जानते हैं उनको सपोर्ट करती थी. दलित, आदिवासीज, ओबीसीज एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज. ये इनके कई सारे लीडर्स के नाम भी सुने होंगे सबने. कई सारी बुक्स में इनके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया होता है जैसे कि साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नेकर, भीमराव अंबेडकर. ये बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं और इनकी जो टीचिंग्स थी, टीचिंग्स कहो या इंस्पिरेशंस टीचिंग कहो, उनसे इंस्पायर्ड हुई थी ये पार्टी. और ये पार्टी दलित और ऑप्रेस्ड पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम करती है. इसका जो मेन बेस है वो यूपी है, लेकिन यूपी के साथ साथ इसकी एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी ब्रांचेस हैं. ये पार्टी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में फिलहाल ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही है, लेकिन 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें से 3.63% वोट्स के साथ 10 सीट जीती थी. लेकिन इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी. इसके बाद हम बात करते हैं आज की जो सबसे पॉपुलर पार्टी चलती है, भारतीय जनता पार्टी. इसकी कहते हैं फाउंडेड शुरुआत हुई थी 1980 में, लेकिन वास्तव में ये पार्टी जो थी पुराना एक संगठन था भारतीय जनसंघ. भारतीय जनसंघ जिन्हें श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था, उससे रिवाइव करने के लिए इस पार्टी का सामने आना हुआ था. आज ये पार्टी जो है हमारे इंडिया को स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न बनाना चाहती है, लेकिन ये चाहती है कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हमारे इंडियन एशियन कल्चर से. दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडियाज थे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, ये इनसे इंस्पिरेशन लेती है. इसका एक है हिंदुत्व जिसे हम कई सारे लोग गलत समझते हैं, लेकिन इसका मतलब कल्चरल नेशनलिज्म. हमारे देश में हमारे देश के कल्चर के लिए देशभक्ति होनी चाहिए. ये चाहती है कि हमारे देश में हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो इससे इंस्पायर्ड हो. इसने शुरुआत में जो पॉलिसीज बनाई थी उसमें सबसे पहले इसने कहा था कि मैं चाहता हूं, ये पार्टी कह रही है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो फुल इंटीग्रेशन है वो इंडियन कंट्रोल में आया, क्योंकि पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन काफी अलग था.
इसके साथ साथ ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहती है सब इंडियंस को, ताकि उन्हें उस कोड से जाना जा सके उनके धर्म के बजाय। ये चाहती थी जो रिलीजियस कन्वर्सेशंस होते हैं उस पे बैन लगा दिया जाए, उसे बिल्कुल रोक दिया जाए। और ये जो है 1990s में इसका सपोर्ट बढ़ा था, लेकिन शुरुआत में जो इसका सपोर्ट था वो केवल और केवल शहरों में था, और वो भी नॉर्थ में और ईस्ट में ही सपोर्ट था इसका सबसे ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे करके 1998 में फर्स्ट टाइम इसकी गवर्नमेंट बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड उसके बाद से इसका सपोर्ट काफ़ी बढ़ा। फिर इसका हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है और साउथर्न पार्ट है और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर भी इस पार्टी को काफ़ी सपोर्ट मिला था, और एनडीए के साथ इसका हमेशा अलायंस रहता है। और 2019 और 14 के इलेक्शन जो हुए थे सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी। 2019 में इसे 303 सीट्स हासिल हुई थी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी 1925 में बनी थी। कहते हैं कांग्रेस के बाद ये पार्टी काफ़ी पुरानी है, और ये पार्टी मार्क्सिज्म और लेनिन्स के आइडियाज को सपोर्ट करती थी, जो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी चाहते थे। ये पार्टी सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, लेकिन अपोज किसको करती थी? नेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये नहीं चाहती थी कि यहां पे जातिवाद फैले या राजतंत्र फैले। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती थी। ये चाहती थी कि जो हमारे देश में वर्किंग क्लास है, फार्मर्स हैं और जो पुअर्स हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन इसके साथ एक घटना घटी थी 1964 में, जब इससे दो पार्टी बन गई थी, एक पार्टी से अलग हो गई थी, और उस पार्टी का नाम पड़ा था CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। ये पार्टी के ब्रांचेस काफ़ी जगह पे हैं देश में, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और 2019 के इलेक्शंस में इसका सपोर्ट काफ़ी कम है, केवल 2 सीट्स इसे मिली थी और 1% वोट मिले थे। इसका CPIM सेम वैसा का वैसा है, सारे आइडियाज, सारे अपोजिशंस सब एक जैसे है। ये भी फार्मर्स के लिए काम करती है, पुअर सेक्शंस के लिए काम करती है। लेकिन इसका एक मानना था, ये मानती थी कि हमारे देश में जो फॉरेन फ्लो है, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन इनकम है, वो नहीं होना चाहिए। ये पार्टी हालांकि काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी पूरे पीपल्स को, लेकिन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही थी जिससे विदेशी सामान या विदेशी पैसा हमारे देश में आसानी से आ रहा था, उसके खिलाफ थी। ये वेस्ट बंगाल में इसकी पार्टी गवर्नमेंट बनी थी, वो भी 34 इयर्स तक ब्रेक फ्री गवर्नमेंट थी, और 2019 के इलेक्शंस में इसे 1.75% वोट्स और 3 सीट्स ही हासिल हो पाई थी। इसके बाद इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी की हम बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे हम पॉपुलरली कहते हैं कांग्रेस पार्टी। बहुत ही कम लोग जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका नाम। ये हमारे देश की काफी पुरानी पार्टी है, दुनिया की पुरानी पार्टियों में इसका नाम गिना जाता है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1885 में, और तब से इसमें कई सारे बंटवारे हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें शुरुआत के सालों में, तो स्टेट पार्टीज के तौर पर, नेशनल पार्टी के तौर पर इसका रूल रहा था इंडिया पे। शुरुआत में हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, जो इसी पार्टी से बिलोंग करते थे। वो एक मॉडर्न सेकुलर इंडिया बनाना चाहते थे। और देखिए ये पार्टी कब तक पावर में रही थी? 1947 से 1977 तक कंटिन्यूस पावर में थी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब इसी की होती थी। फिर 1980 से लेकर 1989 तक, 1989 से हालांकि इसका सपोर्ट कम हुआ, लेकिन गवर्नमेंट इसी की बनती थी। फिर उसके बाद ये जो पार्टी थी, कोई एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो केवल एक सेंट्रल पार्टी के नाम पे थी। ये एक सेंट्रलिस्ट पार्टी थी। ये नहीं कह सकते थे कि लेफ्ट की पार्टी मेन थी या राइट की पार्टी थी, ये पूरे देश की पार्टी थी। और ये पार्टी जो थी सेकुलरिज्म और वीकर सेक्शंस और माइनॉरिटीज के लिए काम करती थी। यूपीए के साथ हमेशा इसका संगठन रहता है। 2004 से लेकर 2014 तक इसकी गवर्नमेंट रही थी। 13-14 में इलेक्शंस हुए थे
और 2019 के इलेक्शंस में 52 सीट्स हासिल करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इसके बाद जो हमारी लास्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल कांग्रेस पार्टी है। ये पार्टी की शुरुआत हुई थी 1999 में, और जैसे बताया गया है, नाम ही बता रहा है, ये पार्टी कांग्रेस से अलग हुई थी। सेम सबकी वही बातें होती हैं, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म। लेकिन ये पार्टी चाहती थी कि इंडिया में जो भी हाई ऑफिस हैं गवर्नमेंट में, वो केवल और केवल नेचुरल बॉर्न सिटीजन को ही मिलने चाहिए, जो हमारे देश में जिसका जन्म हुआ है। और ये पार्टी की कई सारी जगहों पे ब्रांचेस हैं, महाराष्ट्र में, मेघालय में, मणिपुर में, आसाम में। लेकिन लौट फिर के वहीं आ जाती है। ये पार्टी जो है एक तरीके से कांग्रेस के साथ अलायंस में है महाराष्ट्र में, और 2004 से यूपीए के साथ इसका संगठन है। और यूपीए अल्टीमेटली कहां जाता है घूम फिर कर, हम सब जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये थी आपकी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसके बाद जो टॉपिक है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, वॉच दिस वीडियो अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, and wait for the next video. Till then, goodbye.